लेकिन इसी बीच में रेस्टोरेंट से जुड़ा एक मामला और बाहर निकल कर आया और वो क्या है? साथियों 70,000 करोड़ के फेक बिलिंग रैकेट का पता चला है, जिसके चलते हमारे देश के अंदर जो होटल इंडस्ट्री है, उस पर बहुत तेजी से कार्रवाई इनकम टैक्स विभाग कर रहा है। हेडलाइन बन रही है 70,000 करोड़ की फेक बिरयानी बिलिंग प्रॉम्प्ट का। हुआ क्या? हैदराबादी बिरयानी आप अगर जानते हैं तो बेहतर है, अदरवाइज़ हैदराबाद की एक अपनी डिश है हैदराबादी बिरयानी जो आजकल हर जगह हैदराबादी के नाम से मिल रही है। उसकी कहीं किसी शॉप पर एक रेड होती है, सरकार जाँच करती है और पता चलता है कि उस व्यक्ति ने जो बिल शो किए हैं, उस बिल में कुछ हेर-फेर कर रखी है। हेर-फेर को जब सरकार के अधिकारी चेक करते हैं, तो पता चलता है कि बिल तो सही तरीके से बनकर आता है, लेकिन जो मालिक है, जिसको बिल भविष्य के लिए सुरक्षित रखना है ताकि वो उस पर टैक्स चुका सके, इनकम टैक्स चुका सके, जीएसटी चुका सके, उसके पास एक बटन है और वो बटन है एक डेटा एंट्री को डिलीट करने का। कौन-सी डेटा एंट्री को? कोई सी भी प्रकार की डेटा एंट्री की। 1 महीने में जो सेल हुई, मान लीजिए कैश के थ्रू कोई सेल हुई थी, उसने एक क्लिक दबाया, कैश एंट्री पूरी तरह साफ। अच्छा, कैश की ट्रेल मिलती नहीं है, क्योंकि आपने जब पेमेंट लिया था, उस समय आपने जो भी बिल बनाकर दिया, तो कर्मचारी ने अपनी तरफ से तो सारा काम किया, लेकिन उस होटल के ओनर ने जिसके पास लॉगिन है उस एप्लीकेशन का, उस आदमी ने टैक्स ना चुकाना पड़े तो पिछली बिलिंग पूरी डिलीट मार दी। जब ये बात पता चली तो चेक किया गया कि ये कोई ऐप एक है जिसमें ऐसा हो रहा है या इस देश के बहुत से होटल वाले ये कर रहे हैं। तो पता चला अहमदाबाद के एक एप्लीकेशन का जिसका नाम है पेट पूजा एप्लीकेशन, जो हमारे देश के रेस्टोरेंट्स के लिए एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है। जैसे टीचर्स के लिए एप्लीकेशन प्रोवाइड करने की कुछ संस्थाएं होती हैं, ऐसे ही रेस्टोरेंट के अंदर जब आप बिलिंग देखते हैं तो उसका बिल काटने के लिए एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है ऐप के माध्यम से। उस काम को प्रोवाइड करने में जिसमें देश के बहुत सारे रेस्टोरेंट्स लगभग लाख सवा लाख रेस्टोरेंट्स हैं जिनका जिक्र मैं आगे करने वाला हूं। तो उस रेस्टोरेंट एप्लीकेशन का पता चलता है और उस एप्लीकेशन में पता चलता है कि आप अपनी तरफ से जो एंट्री चाहे डिलीट मार सकते हैं। फायदा ये कि आपका पैसा तो आपके पास आया, लेकिन अब अगर सरकार को पूछना पड़े कि बताओ भाई कितने का माल बिका, तो आपकी कोई आंसरेबिलिटी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आप चाहें तो बताएं, अदरवाइज छोड़ के निकल जाएं। कुछ वैसा हुआ। जब इसकी वैल्यू चेक की गई कि ऐसा करके कितने हजार करोड़ का सरकार को चूना लगा दिया गया, तो पता चला 70,000 करोड़ का रकम ऐसा है जिस पर टैक्स ही पे नहीं किया गया है। तो ये अपने आप में होटल्स में एक इन दिनों इनकम टैक्स विभाग के द्वारा रेड का बड़ा बड़ा कारण बन रहा है। इनकम टैक्स विभाग के द्वारा बड़े बड़े रेस्टोरेंट चेन्स में इस बात का ही रेड मारा जा रहा है कि भैया तुम्हारी एंट्रीज दिखाओ। महीने महीने भर की कई बार कैश एंट्री गायब है। रेस्टोरेंट पर ये संभव नहीं है कि कोई व्यक्ति कैश में कोई सामान ना खरीदे। आप बना रहे हो तब तक तो सबको बिल कट रहे हैं, लेकिन बाद में आप उस एंट्री को डिलीट कर दे रहे हो। तो ये एक अपने आप में देश भर की बड़ी कार्रवाई का कारण बना। मामला हैदराबादी बिरयानी से शुरू हुआ था, लेकिन वो पूरे देश के अंदर जब फैलना शुरू हुआ, तो ये जांच देश के 1.77 लाख रेस्टोरेंट, पौने 2 लाख रेस्टोरेंट तक पहुंची और इस काम को करने के लिए इनकम टैक्स विभाग ने 60 टीबी की फाइल्स का ट्रांजैक्शन डेटा का पूरा एनालिसिस किया। एक बार में नहीं, 60 टीबी यानी कि डिफरेंट डिफरेंट ये जो एप्लीकेशन है, इसका जो डेटा है उसको लिया और एनालाइज किया और पाया कि दिक्कत कहां आ रही है और इसको करने में सरकार ने एआई की मदद ली, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली और बाकायदा उन्होंने ये चेक किया कि कैसे रेस्टोरेंट ग्राहकों के साथ मिले पैसे से टैक्स चुकाने में बचत कर ले रहे हैं और वहीं से ये सारा की सारा खेल पकड़ में आना शुरू हुआ। तो होता क्या था ना यहाँ पे कि मतलब रेस्टोरेंट्स के अंदर जैसे मान लीजिए कि 2.43 लाख करोड़ का पिछले 5 साल के अंदर सेल हुआ। सेल जब हुआ तो उसके अंदर से लगभग 27% डेटा ऐसा था जिसको उड़ा दिया गया या उसकी बिक्री को कम दिखाया गया। ऐसा करने वाले देश के लगभग पौने 2 लाख रेस्टोरेंट्स थे। अब वो इनकम टैक्स विभाग की रडार पर हैं। उन्होंने 13,000 करोड़ के डेटा बिल डिलीट किए, लगभग 19,400 करोड़ के पोस्ट बिल मॉडिफिकेशन कर दिए और रिकॉर्ड के अंदर कम से कम 13 से 14% हिस्सा था जो डिलीट मार दिया या मॉडिफाई कर दिया या किसी तरह से खेल दिया। इस काम को करने में सबसे आगे कर्नाटक, क्योंकि बैंगलोर टैक्स सिटी है, वो रहा। उसके बाद में